जय भोलेनाथ की कोटि रुद्र संहिता 26वां अध्याय। तर्कमेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। उस समय स्त्री सहित गौतम जी के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। जहां गौतम ऋषि जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान भोलेनाथ के, वहां भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित अपने गणों के साथ वहीं पर प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपा निधि शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, हे महादेव, आप मुझे पाप रहित करें। उन महात्मा गौतम जी का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्ट आत्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, वही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम ऋषि बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं, जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ।
उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विपेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। उसके बाद गौतम जी ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिव जी से यह वचन कहा। गौतम ऋषि बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा न हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और जिस प्रकार और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम जी ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उन मुनि को प्रदान किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल को स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं। आपने जगत को पवित्र कर दिया है। निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। तब सबका हित करने वाली शिव जी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो।
तब यह शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा। अब गंगा जी शिव जी से बोली। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं सत्य वचन कहती हूँ। जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शिव जी ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे देवी, वैवस्वत मंत्र के 28वें कलयुग में तुम यहीं निवास करो। उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा माता बोली, गंगा जी बोलती हैं, हे स्वामी, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्म अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। गंगा माता बोलती हैं, हे स्वामी मन, हे प्रभु, एक और बात सुनिए। आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। अब शिव जी बोलते हैं। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो। सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। इस प्रकार स्वामी सदा शिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा ग्रीस को जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सूर श्रेष्ठों, आप लोग वर मांगिए। आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता जी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के तथा मनुष्य के हित के लिए कृपा पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा माता बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा महत्व किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो
तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम गुरु बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे, तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे शरीरद्वय, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रचलित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे गंगे, हे माते, लोकों पर अनुग्रह करके तथा हम लोगों का हित करने के लिए एवं शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे, तब तक हम लोग भी यहीं निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गईं। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, तब सभी देवता तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियां एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहां रहते हैं, तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं, तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबकेश्वर, यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित, गौतम ऋषि के द्वारा पूजित यह त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है।
हे मुनीश्वर, आप लोगों ने मुझसे पूछा था, उसे मैंने कह दिया, और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा। कोटि रुद्र संहिता। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आपने कथा सुनी, जो दर्शन भी दुर्लभ है। और कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। कोटि रुद्र संहिता 26वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ।